हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख जल संधियाँ। तो प्रमुख जल संधियों के बारे में ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो सबसे पहली जो जल संधि हमने लिखी है वो है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि किस किस को आपस में जोड़ती है, उसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करें तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी ट्रिक जो है, कभी ना भूलने वाली ट्रिक, इसे हम इस तरह से याद कर लेंगे। जिभूट। आप एक बार याद करके देखिए, जिभूट। केवल इतना एक शब्द याद रखना है, इस शब्द से हमें संधि का नाम, संधि किस किस को जोड़ती है, इसी से पता चल जाएगा। तो जिभूट, जिभूट से मतलब जी से जिब्राल्टर, और भू से अगर बात करें तो भूमध्य सागर। प्लस अट, अट आया, अट से मतलब अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है, जिभूट से याद करेंगे, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अगर हम दूसरी जल संधि की बात करें, तो दूसरी जल संधि की अगर हम बात करें तो दूसरी जल संधि बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। ठीक है, दूसरी संधि जो है बाब अल मंदेब। तो बाब अल मंदेब की अगर हम बात करें तो बाब अल मंदेब संधि जो है किस किस को आपस में जोड़ती है, तो इसे कैसे याद करेंगे। बाब अल मंदेब है, तो मंदेब, तो याद करेंगे कि बाबा जो थे मदन पर एकदम लाल हो गए। बाबा जो थे, मदन उनका पोता होगा, तो बाबा जो थे मदन पर गुस्से में एकदम लाल हो गए। ट्रिक यहां से बन गई। तो बाबा से बाब अलमंदेव हो गई। मदन से याद कर लेंगे हम अदन की खाड़ी। ठीक है, और गुस्से से लाल हो गए, लाल से याद करेंगे लाल सागर। एक लाइन याद रखिए आप, बाबा जो थे मदन पर गुस्से से लाल हो गए, तो अदन की खाड़ी प्लस लाल सागर। ठीक है, अगर हम तीसरी संधि की अगर हम बात करते हैं अब, तो तीसरी संधि जो है उसकी अगर हम बात करें तो स्वेज नहर, स्वेज नहर की बात कर ले रहे हैं। स्वेज नहर भी किन किन को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर को बाद में बनाया गया था। तो स्वेज नहर की अगर हम बात करें, स्वेज नहर किस किस को आपस में जोड़ती है, तो स्वेज, स्वेज से मतलब सा और भूल। तो ट्रिक जो बनी हमारी वो क्या बनी, सबूल। ट्रिक है हमारी सबूल। तो सा से स्वेज नहर हो गई, भू से भूमध्य सागर, प्लस ला से लाल सागर। सीधी सी बात। चलिए तीसरी की अगर हम बात करें, चौथी की अगर हम बात करें, तो चौथी कौन सी है, तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। अच्छा, बेरिंग जल संधि किस किस को आपस में जोड़ती है, अगर इसकी हम ट्रिक बनाएं तो क्या ट्रिक है। मतलब बेर जो होता है, बेर, बेर बेर खाने के बाद हम उसे चूसते रहते हैं, तो बेर को चूसना, बेर को चूसना। ठीक है, तो बेरिक जल संधि, बेर से बेरिंग जल संधि भी हो गई। और अब ये किसे किसे जोड़ती है, तो अगर हम उसकी बात करें तो बेरिंग सागर को, बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से ये जोड़ती है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब पांचवें की अगर हम बात करें, ये बेरिंग जल संधि, बेर को चूसना, तो बेर से बेरिंग जल संधि भी हो गई और बेरिंग सागर भी है, तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। पांचवें की अगर हम बात करें तो बासफोरस, बासफोरस जल संधि।
अच्छा, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? बासफोरस जल संधि। तो बासफोरस, बास से बासफोरस, बास, बास काम, बास काम, इसे ऐसे याद कर लेंगे, बास काम, बास काम। ठीक है, तो बास से बासफोरस। अब काम, काम से मतलब काला सागर, का से काला सागर, और माँ से मरमरा सागर। बास काम, बास जो है वो कम आए। ठीक है, तो बास काम। छठे की अगर हम बात करें, चलिए छठे की अगर हम बात करें, होर्मुज जल संधि। इसकी ट्रिक अगर हम बताएं तो बहुत आसान। होर्मुज से हो, ये तो लेना ही हमें हो, और इसमें फाओ जोड़ दो। तो एक शब्द याद याद रखना है आपको हमेशा, जब भी होर्मुज जल संधि आएगी तुरंत दिमाग में आएगा हो फाओ, हो फाओ, हो फाओ। तो फारस की खाड़ी, फा से फारस की खाड़ी, प्लस ओ से ओमान की खाड़ी। ठीक है, चलिए अगले की अगर हम बात करें, सातवें की अगर हम बात कर लें, पाक जल डमरू। सब कोई बच्चे बच्चे को पता होता है पाक जल डमरू के बारे में। तो इसे तो ऐसे ही याद कर लेंगे, पाक जल डमरू जो है, जो हमारे भारत देश, पाक की खाड़ी जो भारत में है, को श्रीलंका से, हम्म, हम्म, श्रीलंका, BOB, यहाँ से जो है श्रीलंका को जोड़ती है पाक की खाड़ी। पाक जल डमरू जो है किस किस के बीच है? तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल डमरू। अगर अगले की अगर हम बात करें, डोबर जल संधि। डोबर, तो डोबर की अगर हम बात करें तो डोबर थोड़ा शब्द ही इंग्लिश का लग रहा है, इंग्लिश जैसा शब्द लग रहा है। अगर इसकी बात करें तो जब डोबर डोबर दिमाग में आएगा तो इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश से मतलब इंग्लिश चैनल, को उत्तरी सागर से, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। नमे की हम भी बात कर ले रहे हैं। अच्छा, पनामा नहर जो है वो किसे किसे जोड़ती है? पनामा नहर के बारे में अगर हम बात करें तो पनामा, अच्छा पनामा से मतलब होता है पन पट, पन, पन घट होता है तो हम पन पट याद करेंगे, पन पट, पन पट। तो पन से पनामा हो गया, और पा से प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को, पट, अट से अटलांटिक। ठीक है, तो ये जो है 9 जल संधि हमने ट्रिक के माध्यम से सीख ली है बहुत आसानी से। हमें नहीं लगता है कि कोई भी भूल जाएगा एक बार देखने के बाद। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। जिब्राल्टर जल संधि, जिबूट भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, बाबल वंदे, बाबा जो थे मदन पर लाल हो गए गुस्से से, अदन की खाड़ी को लाल सागर से, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से, सबहूल, बेरिंग बेर को चूसना, बेरिंग को चुक्सी सागर से, बासफोरस जल संधि, बासकाम, हॉर्मुज, होफाओ, पाक जल डमरू, पाक की खाड़ी, श्रीलंका, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच जो है, जो पाक जल डमरू जो है वो स्थित है। और डोबर जल संधि, इंग्लिश चैनल, डोबर शब्द ही इंग्लिश का जैसा लगता है, तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। और पनामा नहर, पन घट हम लोग पढ़ते हैं, पन पट पढ़ेंगे, पन, पन से पनामा, पा से प्रशांत, और टा से अटलांटिक। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ।